बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। अभी हम 9th क्लास फिजिक्स की प्रिपरेशन करने लगे हैं फॉर 2025 बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन। ठीक है, जो भी स्टूडेंट की तैयारी नहीं है अपने पेपर के लिए, तो अभी इस वीडियो में इंशाल्लाह उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो बड़े ध्यान से पूरी कंप्लीट देखनी है, और क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की भी प्रिपरेशन कराऊंगा। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेगा वो अपने जो बोर्ड के पेपर हैं 100% इंशाल्लाह जल्द प्रिपेयर होके जाएगा, और उससे बहुत खुशी होगी जब वो अपने सामने पेपर देखेगा और अपनी प्रिपरेशन आउट क्लास देखेगा, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर किस्म की एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, होम इकोनॉमिक्स हो, इस्लामियात हो, पाकिस्तान स्टडीज़ हो, मैथ हो, जो भी सब्जेक्ट है आपकी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट 100% प्रिपरेशन मैं इसी ही चैनल डॉक्टर फानू चैनल पे करा दूंगा। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। इसी ही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। जो शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपने कोशिश करनी है आज से ही प्रिपेयर करने, ताकि पेपर वाले दिन आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए। और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है पेपर में 100% मार्क्स से कामयाब हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन हर स्टूडेंट ने लिखना है। हो सकता है किसी बच्चे की दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपको 5 वक्त का नमाजी बनाए, आमीन, और आपके माँ बाप को बहुत खुश रखे, आमीन। अब लाजमी आमीन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, लिख दें, लिख दें। वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें, कर दें, कर दें। और चलते हैं चैनल आगे वीडियो की जानब, और आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। चलें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम लोग 9th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी। वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो पूरी कंप्लीट देखनी है। जो चीज़ें बताऊँगा आपने बहुत अच्छे से याद करनी, और इसी ही वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मैं 9th क्लास फिज़िक्स की पूरी प्रिपरेशन आपको करा दूँगा। बस वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बुनियादी और माखूज मिकदारों की तारीफ करें। ठीक है, ये भी बताऊंगा, एमसीक्यूज भी बताऊंगा, सब कुछ इसमें आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो बुनियादी और माखूज मिकदारों की तारीफ करें, ये यहाँ पे हमारे पास उर्दू मीडियम वालों के लिए आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने हमारा एक चैनल अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, डॉक्टर फानू के नाम से था, तो अगेन मैंने क्रिएट किया ताकि आपकी प्रिपरेशन करा सकूं। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे बार बार मैसेजेस कर रहे थे कि सर हमारी प्रिपरेशन कराएं, हमारी प्रिपरेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्द डॉक्टर फानू चैनल अगेन क्रिएट हुए, इसे आप लोगों ने सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है ताकि आपको हर किस्म की वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहें। ठीक है, बुनियादी और ये वाला हो गया। नंबर 2 यहाँ पे नीचे आ जाता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, डिफाइन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ के बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो आपने बताना है, इनकी डेफिनेशन है। ठीक है, आपने जब भी पेपर में इस तरीके से डिफाइन वाला क्वेश्चन आया तो आपने यूँ लिखनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में इनका आंसर लिखना है, और अगर डिफरेंस वाले आएंगे तो आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे पेपर को आपने प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ करें और एक मिसाल दें कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, और इसकी आपने कोई सी एक मिसाल देनी है, मतलब कोई एक एग्जाम्पल देनी है। साइंटिफिक नोटेशन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी होगी, और उसके बाद आपने उसकी मिसाल देनी है, उसकी एग्जाम्पल देनी है। तो डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ लिख देनी है, ऊपर सबसे पहले हेडिंग देनी है साइंटिफिक नोटेशन की, और उसके बाद आपने उसकी डिफाइन कर देना है। फिर आपने एक मिसाल की भी हेडिंग देनी है। ठीक है, जैसे आप उर्दू मीडियम वाले हैं तो आपने लिख देना है कि मिसाल। ठीक है, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे हैं, ये वाले जैसे ये गिव एन एग्जाम्पल, तो आपने एग्जाम्पल की हेडिंग लाजमी देनी है, विदाउट हेडिंग काम नहीं करना। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें, कि जैसे अभी डिफरेंशिएट वाला। ठीक है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस,
कि फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आपने फ़र्क बताना है। जब भी इस तरीके से सवाल पेपर में पूछा जाए तो आपने सेंटर में लाइन लगानी है, एक साइड पे एक चीज़ लिखेंगे, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़। डिफरेंशिएट वाला जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, लाइन लगा देनी है, ठीक है। सेंटर में लाइन लगानी है और फिर आपने उनके आंसर लिखने, जैसे कि एक साइड पे फिजिकल बैलेंस के बारे में आप बताएंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि फिजिकल बैलेंस होता क्या है, उसके बारे में आपने बताना है, और फिर साथ ही उसकी एक मिसाल दे देंगे, मतलब एक एग्जांपल उसकी दे देंगे। और फिर नेक्स्ट दूसरी साइड पे, लाइन के इस साइड पे आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जांपल देनी है, मिसाल दे देनी है। और अगर आप लोगों को कोई फार्मूला वगैरह आता हो तो वो भी आप लोग लिख दें, तो उससे बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा और उससे आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। मेरा मेन मकसद यही है कि जो भी स्टूडेंट डॉक्टर फानू चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर रखा है उसको मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराऊं कि 100% उसके मार्क्स आ जाएं। और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगी। तो इसलिए आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है डॉक्टर फानू चैनल को। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये शॉर्ट वाले बता रहा हूँ, आगे इसी ही वीडियो में आपको मैं लॉन्ग भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपकी प्रिपेयर करा दूंगा इसी ही वीडियो में। कहता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें, कि सर्कुलर मोशन क्या होती है और रोटेटरी मोशन क्या होती है। इसमें आपने फ़र्क बताना है, इसमें आपने डिफरेंस बताना है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में। तो बता देते हैं भाई, कोई इशू भी नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर, अब डिफरेंशिएट वाली समझ लग गई है ना आपको। तो जिस मैं पहले दुआ करता हूँ यार, जो भी स्टूडेंट अपने एग्जाम्स देने जा रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें 100% मार्क्स से कामयाब करे, आमीन। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लिखो, 100% आमीन आमीन। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह पाक उसे भी बहुत अच्छे नंबरों में पास करे, और बाकी जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, आमीन। अच्छा, तो डिफरेंशिएट वाली कहानी समझ लगी। जब भी पेपर में डिफरेंशिएट का वर्ड यूज़ होना आपने लाइन लाजमी लगानी। बच्चों लाइन नहीं लगा के आंसर लिखोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ओके। डिफरेंशिएट आया क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने आंसर में माइंड में आना है कि यार सर ने कहा था, डॉक्टर फानू ने कहा था कि लाइन लगानी है, तो आपने लाइन लगा देनी है। एक साइड पे आपने अब डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, एक साइड पे आपने लिखना होगा सर्कुलर मोशन, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूं, इधर भी मैंने बताया है, इधर आप सर्कुलर मोशन लिखेंगे सी से, ठीक है। इधर रोटेटरी मोशन आर से, ये पूरा उधर सी आर ना लिखाना पेपर में, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन लिखनी है, यहाँ पे रोटेटरी मोशन लिखना है। हो सके तो ये ब्लू मार्कर के साथ या ब्लैक मार्कर के साथ बोल्ड लिखना है आपने, ताकि एग्जामिनर को सही से नज़र आए। जब पेपर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी ना, यकीन माने बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, और मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे हम पेपर देंगे और बहुत अच्छे नंबर लेंगे। ये हो गया डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। उसके बाद आता है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है, डिफाइन, ठीक है। तो जब डिफाइन वाला क्वेश्चन है तो आपने ये वाली स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ऊपर हेडिंग देनी है स्केलर्स की और उसके नीचे इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे मैं उर्दू मीडियम वालों को भी बताता जाऊँ साथ साथ। ये चौथा भी हमारा हो गया। पांचवा स्केलर्स एंड वेक्टर्स की तारीफ करें कि स्केलर्स क्वांटिटी क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस, डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन बताएं, लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या होता है। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी चैप्टर में कन्फ्यूजन हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो भी आपकी हेल्प करूँ उस चीज़ में भी। तो ये वाला आप लोग देखें किधर गया, डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, और एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शंस क्या होता है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले ऊपर लिखनी है और उसके बाद इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिख देना है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है और इसकी भी हेडिंग देनी है। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू वाला रखता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला भी ज़रूरी है, मैथमेटिकल फार्मूला आपने लाजमी लिखना है। डिफाइन डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद मैथमेटिकल
फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ बॉडी ऑफ मैस, एक बॉडी है जिसका मैस क्या है m, मतलब मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसका मैस क्या है m, मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, वो मूव कर रही है एक सर्कल में, ठीक है, और जिसका रेडियस r है, हमारे पास क्या है, रेडियस r है, इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, और अगर इस जो मैस घूम रहा है इसकी वेलोसिटी को हम डबल कर दें, 2v कर दें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमने बताना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, ये वाले हमारे पास उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं और ये वाले हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो परेशान ना होना कि यार सर जी आपने इतनी ऊपर लाइनें लगा दी हैं, ये है वो है, तो बच्चों ये चीज़ें ना आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके ना दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं कि सर ने हमें ये चीज़ें बताई थी, इस तरीके से बताई थी ताकि पढ़ने में आपको आसानी होगी आगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है जो मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया है, फर्स्ट वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ से ग्रीन कर दूं ताकि आपको एक एक चीज़ मैं समझाता जाऊँ। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक पोर्शन आ गया, ये तमाम बोर्ड वाले स्टूडेंट ने करना है, ठीक है, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट इनको नहीं छोड़ना, चाहे वो पंजाब के हों, फेडरल के हों, कोई भी आपका बोर्ड है तो इनको आपने करना लाजमी है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वाले हमारे पास हो गए, ओके हो गया। तो ये हमने ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, और सब्सक्राइब पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया, अगर वो नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, जल्दी से कर लो प्लीज़, सब्सक्राइब कर दें, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं पोर्शन पे, ठीक है, ये वाला अगेन, अब ये वाला भी मैं ग्रीन से हाईलाइट करा देता हूँ जो भी मैंने आपको प्रिपेयर कराना है, समझाना है, ठीक, यहाँ पे आते हैं ये वाले, ठीक है, उर्दू मीडियम वालों के लिए और साथ ही हमारे पास इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भी हमने प्रिपेयर करने हैं। इसको मैं रेड पेन उठा लेता हूँ। कहता है एक फोर्स एफ जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ जाविया मतलब एंगल पर अमल कर रही है, फोर्स के अमूदी और अफाकी अज्जा की कीमतें लिखें, ठीक है। A force F is acting on a body at an angle theta with x-axis. Write the magnitude of horizontal and vertical component of the force. आपने लिखने हैं, क्या लिखने हैं जनाब, इसके मैग्नीट्यूड लिखना है, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आपने लिखना है। कहता है नेक्स्ट ऑन डबलिंग, अगर हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दें, क्या कर दें, 2x कर दें, मतलब कि डबल कर दें द मोमेंट आर्म, किसको, मोमेंट आर्म को, फाइंड इट्स इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अच्छा टॉर्क वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्क का आप लोगों ने फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है, जिस बच्चे के पास टॉपर्स वाले गेस्ट पेपर्स हैं तो आप लोगों ने सब कुछ लाजमी प्रिपेयर करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ना, तो आप लोगों ने भी ये वाले लाजमी करने हैं। जिन बच्चों ने वो 9th क्लास रेड कलर में मैंने टॉपर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने वो ले रखे हैं, तो आप लोग भी ये लाजमी करो। ऑन डबलिंग द मोमेंट आर्म फाइंड इट्स इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ टार्क, ठीक है, आपने अगर हम मोमेंट आर्म को डबल कर देते हैं तो इसका इफेक्ट्स क्या होगा टार्क के ऊपर वो बताना है। यहाँ पे हल्का सा आपने फार्मूला भी लिख देना है किसका, टॉर्क का, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है, कहता है डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने बताना है, क्या बताना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी डेफिनेशन बतानी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, और फिर आपने उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बताना है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या है वो आपने बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। व्हाई आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेशन एट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं
स्टेशन एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों होती हैं, कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों भेजे जाते हैं। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे भी लाजमी याद करना है। ये एक कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वाई इज द वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, के जो जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, ठीक है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्यों होती है, वो आपने बताना है कि इसकी रीजन बतानी है। वाई वाला क्वेश्चन है, रीजन बताना है। वाई इज द वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, कि जी की कीमत मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है। रीजनिंग क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। और रीजनिंग क्वेश्चन उर्दू मीडियम वालों के लिए भी और साथ साथ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। वाई इज द वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफाइन वर्क एंड राइट इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। वर्क की डेफिनेशन बतानी है और इसका सिस्टम इंटरनेशनल आपने यूनिट्स बतानी है, ठीक है। और उसके बाद राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के आपने नेम्स बतानी है, नेम्स ऑफ एनी 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ऊपर आपने हेडिंग देनी है। यहाँ पे मैं ब्लू वाला पेन सेलेक्ट करता हूँ, ये आप ही के लिए कर रहा हूँ यार, लाइक कर दो और सब्सक्राइब लाजमी करना, ठीक है बच्चों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर हेडिंग देनी है और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखना है। एक फॉर्म बतानी है, दूसरी बतानी है, तीसरी बतानी है, चौथी बतानी है। ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते। फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे लिख के इधर एक साइड पे बता सकते हो, दूसरा बता सकते हो, तीसरा बता सकते हो, चौथी बता सकते हो। तो इस तरीके से भी आप लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। एक तरीका होता है पेपर प्रेजेंट करने का, वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी 9th क्लास फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया है, कहता है अ मशीन डज 4 जूल ऑफ वर्क इन 2 सेकेंड। एक मशीन है जो कि 4 जूल वर्क करती है 2 सेकेंड में। कैलकुलेट इट्स पावर, तो आपने उसकी पावर को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। एक मशीन है कितना वर्क कर रही है, 4 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, 4 जूल ऑफ वर्क कर रही है कितने सेकंड में, ओनली 2 सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। तो आपने कैलकुलेट करनी है इसकी पावर के, इसकी पावर क्या है, कैलकुलेट इट्स पावर, इसकी आपने पावर फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये हमारे पास ये सेकंड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो लाइक लाजमी करो, लाइक नहीं भी करते तो सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि आगे इतनी अच्छी वीडियोस आएंगी आप सोच भी नहीं सकते। तो हमारा पहला ये सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, पहले वाला भी और सेकंड वाला भी। अभी आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड पोर्शन पे। थर्ड पोर्शन के लिए सिलेक्ट करते हैं हम लोग अपना ग्रीन पेन, ठीक है, यहाँ से ग्रीन वाला पेन। यकीन माने जो बच्चा सीरियस होकर वीडियो पूरी कंप्लीट देखता जाएगा ना, पेपर वाले दिन उससे ज़्यादा खुश कोई भी बच्चा नहीं होगा। कहेगा कि यार डॉक्टर फानू चैनल पे मैं आया था, सर ने जो जो चीज़ें मुझे समझाई थी सेम एज इट इज़ वही पेपर में आई, ठीक है। अब आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लायक बच्चे हैं वो इन चीज़ों को लाजमी करें, ठीक है। ये अभी पोर्शन आ गया हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस पोर्शन को अभी हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं कंप्लीट। ये लो जी, ठीक है। तो चलो पेन करते हैं रेड वाला सेलेक्ट। ओके, माया के प्रेशर का इन्हिसार किन अवामिल पर है, ऑन व्हाट फैक्टर्स प्रेशर्स ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। कहता है कि कौन से वाले फैक्टर्स पे, ऑन व्हाट फैक्टर्स प्रेशर्स ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, के लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है कौन कौन से फैक्टर्स पे। नेक्स्ट कहता है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताएं, व्हाई अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, कि जो वुडन ब्लॉक होता है वो क्यों सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करता है। तैरने का असूल बयान करें, एक लकड़ी का ब्लॉक पानी की सतह पर क्यों तैरता है। तैरने का असूल बयान करें, एक लकड़ी का ब्लॉक पानी की सतह पर क्यों तैरता है, रीजन बताना है जनाब वाला, ठीक है। वाई पूछा जा रहा है ना, तो वाई वाला। नेक्स्ट है, अच्छा जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसे भी आपने लाजमी याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताना है
और आगे बताना है इसकी रीज़न कि एक वुडन ब्लॉक क्यों सरफेस पे तैरता है। वाई अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किसी भी हालत में आप लोगों ने नहीं छोड़ना, इसे तैयार करना है। नेक्स्ट है आम जिंदगी में हरारती फैलाव के दो इस्तेमालात तहरीर करें। राइट एनी टू यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ। राइट एनी टू यूजेस, ठीक है, आपने कोई से दो यूजेस बताने हैं किसके, थर्मल एक्सपेंशन के इन आवर डेली लाइफ, हमारी अपनी डेली लाइफ में आम जिंदगी में हरारती फैलाव के दो इस्तेमालात तहरीर करें। कितने इस्तेमालात, टू यूजेस बताने किसके, थर्मल एक्सपेंशन के। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन का ना वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एनी टू यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन आवर डेली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपने लाजमी करना है। नेक्स्ट है ऑन व्हाट फैक्टर्स एवोपरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स। अच्छा, इसमें एवोपरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन व्हाट फैक्टर्स, और इसके फैक्टर्स आपने बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं एवोपरेशन पे। ओके हो गया, फैक्टर्स जो भी हो गया हमारे पास। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 4 kg ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड। कहता है कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने बताना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये भी आपको आनी चाहिए डेफिनेशन कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपको लाजमी आनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ आइस, 4 किलोग्राम है आइस का, और टेम्परेचर कितना बता रहा है, 0 सेंटीग्रेड का, तो ये हमने लाजमी प्रिपेयर करना है ताकि अच्छा पेपरों के लिए भी और भी मेरी वीडियोस इंशाल्लाह इससे ही डॉक्टर फानू चैनल पे आएंगे, तो DR फानू, डॉक्टर फानू चैनल को सब्सक्राइब यार प्लीज़ लाजमी कर लो, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि हर देखने वाला बच्चा मैं वीडियोस आगे बनाऊं तो फिर वो आप लोग बार बार कहेंगे कि सर जी इस सब्जेक्ट की बनाए, सब्जेक्ट की बनाए, तो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ ताकि आपसे मिस ना हो जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब लाजमी करना प्लीज़। उसके बाद डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड राइट। अच्छा, डिफाइन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आपने डिफाइन करना है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी आपने प्रिपेयर करनी है। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड सी ब्रीजेस, डिफरेंशिएट करना है लैंड ब्रीजेस में और सी ब्रीजेस में, और डिफरेंशिएट वाला मैंने आपको स्टार्ट में ही फार्मूला बता दिया है कि जब भी ये सवाल आए तो सेंटर में एक लाइन लगानी है, एक साइड पे लैंड ब्रीजेस और दूसरी साइड पे सी ब्रीजेस लिखनी है। नेक्स्ट कहता है व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू वियर डार्क कलर क्लॉथेज इन समर सीजन, के जब समर सीजन होता है तो ये एडवाइस क्यों नहीं किया जाता कि आप लोग ब्लैक या डार्क कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि उनसे गर्मी होती है, हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ओके हो गया प्यारे स्टूडेंट, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन अगर शेयर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी वीडियोस आ जाएंगी जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स हो गए, MCQs हो गए और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी ही चैनल पे डॉक्टर फानू पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।